वो मूर्ख चोट्टा आदमी को पता नहीं था। वो पियक्कड़ सब पी कर रहता है। चोर चोट्टा ही है उनके संगठन में। सारे दलाल लोग उनके पार्टी में गए हैं। उनकी पिताजी के जो जाति होगा उनकी वो जाति होगी, ठीक है ना। तो मैं पूरा विश्वास हूँ, उनको विश्वास रहे या ना रहे, पर हमको पूरा विश्वास है कि पांडे जी के ही लड़का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पियक्कड़ पांडे। ठीक, विदेश में रहते थे तो टिकट किसको दिए थे तरारी से? किसको दिए थे? मैं कह रहा हूँ ना मूर्ख है वो। एसके सिंह का वोटर लिस्ट में नाम था या बिहार में? नहीं था। तो उनको संविधान नहीं पढ़े हैं? क्यों तकलीफ है? उनको समता मूलक संग्राम दल कान पकड़ के संविधान पढ़ा देगी। तो दलाल लोग गए हैं। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि जन सुराज का एक आदमी को अगर उन्होंने टिकट दिया हो, सब बाहरी आदमी को बुला रहे हैं कि 3-3 करोड़ रुपया दूंगा, 3-3 करोड़ रुपया दूंगा, आओ आओ आओ। और जितने बिहार के लुटेरा टाइप के जो है, दलाल टाइप के हैं, सब जन सुराज में चला गया है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं पांडे जी का लड़का नहीं हूँ और किसी का हूँ, तो मैं उस पर कोई सवाल नहीं करूंगा, उनका मैटर है। लेकिन अब अम्बेडकराइज की बात कर रहे हैं, तो अम्बेडकराइज कब होगा? जब सामाजिक समानता आ जाएगी। तो सामाजिक समानता कब होगी? जब जाति विभेद शादी होगा। कराएंगे शादी वो दलित के बेटा से? एकदम कराएंगे, कहे नहीं कराएंगे। घोषणा करें कि गांजा बंद है कि नहीं बंद है, अफीम बंद है कि नहीं बंद है, प्रतिबंध है। पर हमें कहिए मनोज भारती, हम मंगा देते हैं, पिएगा वो? हम मंगा देते हैं। गांजा हर एक मंदिर में मिलता है जी। मंदिर में कहते हैं चलो भोले बाबा के मंदिर में गांजा दिलवा देता हूँ आपको, और हर एक शहर में अफीम मिल रही है। अध्यक्ष हैं और जनसुराज पार्टी अभी नवनिर्मित बनी हुई है प्रशांत किशोर जी का, उनके भी करवाया। अध्यक्ष का नाम है मनोज भारती। दोनों लोग वो भी दलित है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो भी दलित है मनोज, वो भी दलित हैं। वो हम ये क्या नाम है, पियक्कड़ पांडे। अरे प्रशांत किशोर नहीं, पियक्कड़ पांडे वो दारू चालू करेंगे। मैं उनका पियक्कड़ पांडे के नाम से जानता हूँ, क्योंकि वो दारू कहें कि 1 घंटा में मैं दारू चालू कर दूंगा, इसका मतलब वो पियक्कड़ पांडे हैं। वो पियक्कड़ पांडे हैं। अच्छा, पियक्कड़ पांडे है ही, पांडे हैं। वो जाति प्रमाण पत्र बना के देते भारतीय नाम में लिखे या नहीं लिखे, आप कैसे कह सकते हैं? पंडित सुनिए, संविधान पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जी, उनकी पिताजी के जो जाति होगा उनकी वो जाति होगी, ठीक है ना। तो मैं पूरा विश्वास हूँ, उनको विश्वास रहे या ना रहे, पर हमको पूरा विश्वास है कि पांडे जी के ही लड़का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पियक्कड़ पांडे, ठीक है ना। अगर वो कहते हैं कि मैं पांडे जी का लड़का नहीं हूँ और किसी का हूँ, तो मैं उस पर कोई सवाल नहीं करूंगा, उनका मैटर है। लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है कि वो पांडे जी के ही लड़का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पियक्कड़ पांडे हैं। अभी जो सवाल हुई कि मनोज भारती को ही उन्होंने बनाया है, ठीक है ना, तो तुम्हारा नकल कर रहे हैं, वो हमारा नकल कर रहे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। वो पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी है। बोलिए, हम मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी है। आईपीएस के नौकरी किए हुए हैं, विदेश में 4 आईएफएस से इंडियन फॉरेन सर्विस का वो सेवा दे चुके हैं, इसलिए उनको लाए हैं। और कहते हैं कि जिसमें टैलेंट होगा जिस व्यक्ति में, हम उन्हीं को लाएंगे। अच्छा, इससे क्यों तकलीफ है? उनको समता मूलक संग्राम दल कान पकड़ के संविधान पढ़ा देगी। विदेश में रहते थे तो टिकट किसको दिए थे तरारी से? किसको दिए थे? मैं कह रहा हूँ ना मूर्ख है वो। एसके सिंह का वोटर लिस्ट में नाम था या बिहार में? नहीं था। तो उनको संविधान नहीं पढ़े हैं? वो मूर्ख चोट्टा आदमी को पता नहीं था। वो पियक्कड़ सब पी कर रहता है। चोर चोट्टा ही है उनके संगठन में। सारे दलाल लोग उनके पार्टी में गए हैं, सारे दलाल लोग गए हैं। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि जन सुराज का एक आदमी को अगर उन्होंने टिकट दिया हो, सब बाहरी आदमी को बुला रहे हैं कि 3-3 करोड़ रुपया दूंगा, 3-3 करोड़ रुपया दूंगा, आओ आओ आओ। और जितने बिहार के लुटेरा टाइप के जो है, दलाल टाइप के हैं, सब जन सुराज में चला गया है। समाज के लोग भी हैं, वो दलाल होगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे समाज में दलाल नहीं है। जितने बिहार के दलाल लोग हैं उनके संगठन में गए हैं, सिर्फ पैसा के लोभ पर। रोज चेंज हो रहा है। अभी एक बेला में भाग गया, बेला वाला कैंडिडेट भाग गया, बोल रहे थे कि हम पढ़ा लिखा है, हिसाब किताब गुना भाग करके ही हम घोषणा करेंगे। कहाँ गया पियक्कड़ पांडे जी आपका हिसाब किताब गुना भाग? आप तो संविधान भी पढ़ के नहीं आए थे कि राज्य में चुनाव कौन लड़ेगा। और बड़ा देखिए, ये सुनो मैं ये बता रहा हूँ ना। देखिए हिंदी पट्टी भोजपुरी और मगह में एक कहावत है ना, कि जांग पे ताल लगाना और ढोलक पे ताल लगाना बड़ा अंतर है, ठीक है ना। ये राजनीति करते थे सोशल मीडिया पे, ज़मीन पर तो मीडिया किए नहीं है। जब जमीन, जैसे हम कबड्डी खेलेंगे अथी पर, क्या बोलते हैं भाई, मोबाइल पर गेम खेलेंगे कबड्डी का, और खुद कहेंगे कि अब चलो ज़मीन पर तुम खेल लो, तो खेल लेंगे। तो ये विजेता हैं सोशल मीडिया के। ज़मीन पे आएंगे ना तो इनको दाल भात का, दाल चावल का गारंटी अपने प्रत्याशियों। अरे भाग तो गया दूगो, एगो तो ये भाग गया कि नामे नहीं मिला, एगो बेला वाला भाग गया। तो कहाँ भाग गया? ये पैसा बांट के जितने जो लुटेरे पियक्कड़ लोग हैं, दारू क्यों चालू कराना चाहते हैं? क्योंकि इनको पास जो जितना आदमी काम कर रहा है सब पियक्कड़ है, ठीक है ना। अगर दारू की बात करेंगे, पीने के बात अगर नहीं करेंगे, हम तो पूछ रहे हैं कि अच्छा दारू से समाज बर्बाद होगा कि आबाद होगा? बताइए आप लोग। बर्बाद होगा, सरकार के राजस्व बढ़ेगा। अरे तो अफीम की खेती करो ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गांजा बंद है कि नहीं बंद है,
अफीम बंद है कि नहीं बंद है? प्रतिबंध है। पर हमें कहिए मनोज भारती, हम मंगा देते हैं, पिएगा वो? हम मंगा देते हैं। गांजा हर एक मंदिर में मिलता है जी, मंदिर में कहते हैं चलो भोले बाबा के मंदिर में गांजा दिलवा देता हूँ आपको, और हर एक शहर में अफीम मिल रही है। तो उनको क्या कह रहे हैं कि दारू के होम डिलीवरी हो रही है, दारू बंद है या दारू मिल रहा है, इस चलते दारू को खोल देना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं भी कह रहा हूँ कि गांजा बंद है, गांजा मिल रही है, इसको भी चालू करवा दो पियकड़ पांडे। अफीम बंद है, ये भी मिल रही है गली गली, इसको भी चालू करवा दो। तो अफीम गांजा क्यों नहीं करवा रहे हो चालू? दारू पर तुम्हारा निशाना क्या है कि तुम्हारा जो है निचले स्तर के सभी को रखे हो वर्कर बना के पैसा पर, और वो बेचारा अफीम और गांजा नहीं जानता है, वो दारू जानता है। अफीम और दारू गांजा कौन पीता है? जो पूंजीपति लोग हैं। तो पूंजीपति के लोग के जो बेटा बिगड़ ना जाए, नशा से बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो बंद रहना चाहिए। और दारू, महुआ दारू, पोलोथीन दारू पी के ये ठेला चलाने वाला, भुंजा बेचने वाला, खेतिहर मजदूर के बेटा, राजमिस्त्री के बेटा बर्बाद हो जाए, उसकी पूरा व्यवस्था वो कर रहे हैं कि एकदम चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। देश इससे रास्ता बढ़ेगा। 20,000, अरे मैं कह रहा हूँ कि तो आप 20,000 करोड़ न कर रहे हो, अफीम का खेती कराओ, पूरे अमेरिका से तुम आगे हो जाओगे, कराओ। शराबबंदी के सपोर्ट में आप हैं क्या? शराबबंदी के सपोर्ट में हो। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ कानून सर्वमेदू होना चाहिए। जैसे जीतनराम मांझी ने कहा कि सफेद पोस्ट और IAS अफसर पीते हैं, ठीक है ना, तो मैं भी कहता हूं कि उनके लिए होम डिलीवरी करा दे सरकार, ठीक है ना। लेकिन अगर गरीब दारू सूंघ भी ले तो सूंघने पर भी सजा होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानवाधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं आप? नहीं कर रहा हूं, मानवाधिकार नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आप पीने दीजिएगा, आप दूसरों का एक रोक लगाइए, कैसे है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना क्यों। इस देश में विशेषता का अधिकार संविधान ने दिया है। आप आर्टिकल पढ़ लीजिए 14 और 15, उसके बाद भी यहाँ आरक्षण है। आप पढ़े, विशेषता का अधिकार है यहाँ, तो मैं विशेषता का अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे, हाँ विशेष है, अगर 1,000 के पर डे अगर दारू पी लेगा IAS, तो उसकी पत्नी के दूसरे घर में पोछा नहीं कर डालना पड़ेगा, उसके बेटा का कलम नहीं घट जाएगा। लेकिन राज मजदूरा का आदमी अगर 100 रुपया का दारू पीता है तो उसकी पत्नी के उसके घर में भोजन नहीं जुटेगा, उसके बाल बच्चा को कलम कॉपी घट जाएगी, इसके घर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो तो 1,000 दारू पीता है, अथी के भ्रष्टाचार के पैसा से, उसके पैसा की कमी है। रंगदार, ठेकेदार, IAS यहाँ नेता का पैसा की कमी है, जो चोर लुटेरा है, तो उन लोग के लिए फ्री कर दो ना, उन लोग के फ्री कर दो। लेकिन दारू से जो समाज बर्बाद हो रहा है, उस बर्बादी को रोकने के लिए दारू बंद रहना चाहिए। ऐसे भी नशा भारत की मुख्य समस्या है, भारत की मुख्य समस्या है, नशा बंद होना चाहिए। भारत की मुख्य समस्या हाँ नशा है। जैसे पढ़ते हैं ना कि मुख्य समस्या क्या क्या है, बेरोजगारी, अशिक्षा, उसमें नशा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको बंद होना चाहिए, तब देश विकास करेगा। सामाजिक बुराई है ये, इसको रुकना चाहिए। प्रशांत किशोर, जिनको आप पांडे कह रहे हैं, पियक्कड़ पांडे, वो अपने झंडा पर बाबा साहब का फोटो लेकर आ रहे हैं। इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? वो सही कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। नहीं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो अम्बेडकर कब होगा? जब सामाजिक समानता आ जाएगी। तो सामाजिक समानता कब होगी? जब जाति विभेद शादी होगा। कराएंगे शादी वो दलित के बेटा से? एकदम कराएंगे, कहे नहीं करेंगे। घोषणा करें। ये जाति व्यवस्था कब खत्म होगी? जब किसी को जात नहीं दिखा जाएगा, योग्यता दिखे जाएगा, लेवल देखा जाएगा, उसके आधार पर शादी व्यवस्था हो, तब ना हो, तब मान लेंगे। वो बाबा साहब को वोट लूटने के लिए वो फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब उनके दिल में नहीं बसते, और ऐसे लोगों के दिल में तो बसेंगे नहीं। सिर्फ आप ही लोगों के रजिस्टर्ड है, ये पहले बताइए। नहीं। हाँ, तो फिर अगर वो एक पहल कर रहे हैं, तो पहल से आपको क्यों तकलीफ होना चाहिए? पहल करेंगे तब ना। वो बाबा साहब के फोटो दिखा के लूटना चाहते हैं, वो पहल नहीं कीजिए। वो लुटेरा है ना। अगर बाबा साहब को अगर वो मानना चाहते हैं, तो अभी संविधान में जो वर्गीकरण की बात आई, उल्टा पलटा बोल रहे थे। दारू की बात आई तो उल्टा पलटा बोल रहे थे। रोजगार के नाम पर कह रहे हैं कि हम 2-2 लाख लोन दे देंगे। अच्छा, 2-2 लोन देने से सब रोजगार हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे? नहीं, आपको हम 2 करोड़ रुपए देते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं, तो आप क्या कीजिएगा पैसा को? तो पैसा छाप देना चाहिए सरकार को। पैसा से ही लोग की अगर गरीबी मिट जाए तो सरकार कंपनी बैठाओ और सबके छाप के 1 करोड़ रुपया घर पहुंचा दो, हो जाएगा। यही उनकी अर्थशास्त्र है कि 2-2 करोड़ हम दे देंगे, 2-2 लाख रुपया लोन दे देंगे, तो सबकी अमीरी गरीबी दूर हो जाएगी। कहाँ पढ़ के आए हैं वो उसी तरह से श्रेष्ठ है ना, जिस तरह से यहाँ सामाजिक व्यवस्था में श्रेष्ठ लोगों को बनाया गया है। बिना ज्ञान के आधार पे, जात के आधार पर श्रेष्ठ बना दिया गया है। वही बन के वो घमंड में घूर रहे हैं। ट्यूशन पढ़ा देगा जी समता संग्राम दल, उनको ट्यूशन पढ़ा देगा, ट्यूशन पढ़ा दे रहे हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठ अगर देखते प्रशांत किशोर, तो मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाते क्या? अगर आप सुनिए तर्क उनको सुनिए। उन्होंने कहा
कि मैं पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाऊंगा। इसका मतलब पढ़े लिखे लोग ही राजनीति जा सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ डंके के चोट पर कि आपकी अक्षर के ज्ञान हो या ना हो, डिग्री आपके पास हो या ना हो, पर आप समझदार और ईमानदार होना चाहिए लोकतंत्र चलाने के लिए। ठीक है, उन्होंने दिया है को क्या सेना के उपाध्यक्ष को, सेना को आप ईमानदार मानते हैं और ये समझते हैं कि जनता को चला सकता है, तो पूरे दुनिया में सैन्य शासन होना चाहिए। अगर सेना ही सब कुछ है, देखिए मैं सेना के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, उसकी ईमानदारी और उनकी काम जो है रक्षा करना है, ना कि देश चलाना। देश चलाने में अगर उनको उतार दीजिएगा तो जनता को बंदूक से हाँकना शुरू कर देगा। इसलिए पूरे दुनिया में अगर कहीं भी सैन्य शासन है, उसके खिलाफ विद्रोह होती है। अगर सैन्य अगर है सरकार चलाने के अगर कुवत रखता है, तो काहे नहीं ये कहते हैं पियक्कड़ पांडे कि यहाँ देश में प्रधानमंत्री का हटा दो, राष्ट्रपति का हटा दो और सेना को ही शासन चलाने के लिए दे दो, है कि नहीं। दूसरा कहते हैं कि इंजीनियर है जी, अच्छा ये पुल जो 12 वो गिर गया, कौन लूटा है? ये 12 पुल जो गिरी बिहार में, इसी को तो सुधारने के लिए नहीं वो इंजीनियर सुधारेगा। हम कह रहे हैं कोई मजदूर, तो आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी जो है वो बेकार आदमी है, आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा ही चलाएगा। इसका मतलब इंजीनियर जो है चोर नहीं है, ईमानदार होता है पढ़ा लिखा हुआ। अच्छा डॉक्टर, कितने लोग हैं जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से खुश हैं? एक डॉक्टर सरकार से वेतन लेता है और वही जाके उन्हें हॉस्पिटल भी चला रहा है। वो शैतान है, भगवान नहीं है। शैतान का भी उतना ही ताकत है जितना भगवान का है, ठीक है ना। लेकिन काम क्या है, शैतान देता नहीं है, लेता है। तो यहाँ का डॉक्टर क्या है, पैसा दीजिए इलाज करेगा, पैसा नहीं दीजिए तो वो आपका सेवा देने के लिए तैयार नहीं है। और उसको बुलाएंगे कि मानव की सेवा करेगा, सरकार बना दो। ये ऐसे हम ये विश्लेषण उनका जो है ना, उनका विश्लेषण जो है जाति के आधार पर है और थेथरोलॉजी है, कोई लॉजिक उनका नहीं है। उनका कोई लॉजिक नहीं है, थेथरोलॉजी उनका है। थैंक यू।